Good morning, all of you. Today I discuss about some problems relation based questions. हम प्रीवियस वीडियो में 5 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, 6 प्रॉब्लम्स देखिए। 6वीं प्रॉब्लम्स क्या है आपकी? कह रहा है which of the following is not an equivalence relation on a set of real number। बेटा इसके अंदर आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। लेकिन इस प्रॉब्लम्स के बेस पर आप 4 क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा किस टाइप से होंगे क्वेश्चंस को। आज की वीडियो में हम खाली इसी क्वेश्चंस को लेंगे, इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये है कि मैं अपने आप में ही 4 क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे a माइनस बी कह रहा है। अब ये ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो सेट दिया है उसने हमें क्या दिया है, रियल नंबर दिया। अब रियल नंबर का रियल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, रियल नंबर अपने आप में इनफाइनाइट सेट होता है और उसका फिर इनफाइनाइट सेट से क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो टोटल नंबर काउंट कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, बहुत सारे आएंगे। वो तो बनाना संभव नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने कॉमन सेंस का यूज कर करके हम ये बताएंगे रिलेशन क्या है क्या नहीं है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है पहला रिलेशन ऐसा बनाओ कि a माइनस बी करने पर ऐसा रिलेशन बनाओ, रियल नंबरों का एक ऐसा रिलेशन बनाओ, उसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकालो जो इंटीजर आता हो, सब्ट्रैक्ट करने पर इंटीजर आता हो। तो 2 कंडीशन बन सकती है इंटीजर की, या तो सपोज करो 3 में से 2, ये भी क्या है, अब इसमें भी डेसिमल्स नहीं है, इसके अंदर भी डेसिमल्स नहीं है, सपोज करो तो ये कितना आया 1। तो एक तो इस टाइप के नंबर हो सकते हैं, ठीक है, इंटीजर ही तो आ रहा है, मतलब ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो इंटीजर है। पहला ये हो गया। दूसरा सपोज करो जैसे मैंने 3.5 ले लिया, दूसरा ले लिया 2.5 ले लिया, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं 1 आ रहा है, ये भी इंटीजर आ रहा है। या सपोज करो 4.5 हो गया, एक हो गया 1.5 हो गया, तो यहाँ पर कितना आया 3 आया, ये इंटीजर आ रहा है। या सपोज करो मैंने एक पॉइंट ये लिया 3.5 और एक ले लिया मैंने 3, तो 0.5 आया, 0.5 तो इंटीजर होता नहीं है। आपको नंबर सिस्टम की वीडियो में अच्छी तरीके से मैंने बताया आपको। अब ध्यान से देखिए, ये इंटीजर नहीं होता, तो जो ये रिलेशन है वो 2 टाइप्स के एलिमेंटों को रख रहा होगा, या तो इंटीजर या डेसिमल में रख रहा होगा, तो दोनों डेसिमल रख रहा होगा, उसके बेस पर कंडीशन बननी इंटीजर आएगा। अब सपोज करो उसने कहा अब हम रिफ्लेक्सिव कंडीशन को फॉलो करानी है मुझे, क्या रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों नंबर सेम होने चाहिए। जब दोनों सेम होंगे तो दोनों सेम का सब्ट्रैक्शन करोगे। जैसे मैंने लिया एक नंबर 1 लिया और एक 1 लिया, 1 में से बन गया 0, 0 तो इंटीजर होता है ना, होता है कि नहीं होता। अब कोई भी नंबर लो उसका सब्ट्रैक्शन करूंगा तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 क्या हो गया इवन नंबर, तो उसका मतलब रिफ्लेक्सिव कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, सेकंड रिफ्लेक्सिव फॉलो कर रहा है। अब दूसरी है आपकी सिमेट्रिक कंडीशन, कोई भी ले लो। जैसे मैंने ये लिया 3, 2 लिया तो 1 आया। अब सपोज करो 2 में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो -1 आ रहा है। तो ये भी इंटीजर ही रहा है ना, तो ये भी इंटीजर रहा है, उसका मतलब इसकी इमेज भी उस रिलेशन के अंदर होगी। जैसे मैंने कहा 2 और 3 लिया और 3 और 2 लिया, इस टाइप का कोई भी नंबर ले लेना, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। तो ये दोनों पेयर क्या होंगे, जो हमने ये रिलेशन है उसके अंदर तो होंगे, उसका मतलब इसकी इमेज इसके अंदर होगी। तो मैक्सिमम जितने भी एग्जांपल्स होंगे सबकी इमेज उसके अंदर मौजूद होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं सिमेट्रिक भी है। थर्ड आ जाओ ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव ध्यान से देखो, कोई भी ले लो पेयर, जैसे मैंने ये ले लो कुछ भी ले लो। सपोज करो मैंने 3 2 2 1 ले लिया, ठीक है। अब ये और ये सेम है, ये और ये पेयर सेम है। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो ये तो आया 3 और 1, क्या आया 3 और 1। 3 1 का मतलब 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2 है, 2 क्या है इंटीजर है। तो ये पेयर भी इस रिलेशन के अंदर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर ऑलवेज इंटीजर आना चाहिए पेयर के अंदर, तो ये इंटीजर भी आ रहा है। तो ऐसे टाइप के जितने भी पेयर होंगे सब क्या होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे। क्या होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे। तो ये तीनों कंडीशन जो रिलेशन फॉलो करता है हम उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये पहला हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझिएगा इनको। सेकंड वाला कह रहा है कि जो कार्टेशियन इनफाइनाइट बने हुए हैं प्रोडक्ट, उसमें से एक रिलेशन ऐसा बनाओ जो सब्ट्रैक्ट करने पर 3 से डिविजिबल हो, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 से डिविजिबल हो। अब ध्यान से देखो कैसे होगा। अब सपोज करो कोई डिविजिबल हो, जैसे मैंने ले लिया एक 6 ले लिया एक 3 ले लिया, पेयर 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो 3 आया, 3 3 से डिविजिबल होता है 1, इस टाइप का पेयर हो गया। अब किसी बच्चे के माइंड में आया नहीं मैं तो 2 और 1 लूंगा, क्या लूंगा 2 और 1। 2 और 1 इस रिलेशन के अंदर क्यों नहीं होगा, रीजन देखिए।
2 में से 1 गया 1 आया, 1 3 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट की वैल्यू आएगी, वो डिविजिबल नहीं डिवाइड होगा, डिविजिबल नहीं होगा, डिविजिबल मतलब पूरा पूरा कटे, पॉइंट में नहीं है, तो ये पेयर तो उसके अंदर होगा नहीं। तो समझ आ रहा है पेयर किस टाइप होंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 के डिविजिबल आते हैं, 3 से जिसमें पूरा पूरा भाग चला गया वो पेयर लेंगे हम लोगों को अंदर, ठीक है। अब सपोज करो अब ये रिलेशन माइंड में सेट कर लिए, अब मेरे को कहना है पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है दोनों नंबर सेम सेम होने चाहिए, दोनों नंबर सेम सेम होने चाहिए। अब कोई भी नंबर लो उसका सब्ट्रैक्शन करोगे 0 आएगा, 0 में ऑलवेज सभी नंबर का क्या चला जाता है डिवाइड, रिफ्लेक्सिव तो ये होगा ही होगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। जैसे मैंने 6 और 3 लिया तो कितना आया 1, यदि सपोज करो मैं इसका उल्टा ले लूं 6 और तो कितना आएगा -1, क्या आएगा, सॉरी ये इसमें से घटाऊंगा, पेयर ये ले लिया तो 3 - 6 करूंगा -3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा -1, वैल्यू नहीं है तो ये भी क्या 3 से डिवाइड करने पर जैसे डिवाइड करते तो पूरा पूरा डिवाइड तो चला गया ना -1 पर, तो ये भी क्या होगा सेम वही बात आ रही है, पूरा पूरा भाग चला जा रहा है इसमें पूरा पूरा। तो इस टाइप के जितने भी होंगे सभी एक दूसरे के क्या होंगे, इमेज प्रेजेंट होंगी इस क्वेश्चन के अंदर। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लेना माइंड में, ठीक है। जो 3 से डिविजिबल है उसी का ऑपोजिट कर लेना, वो भी 3 से डिविजिबल ही आएगा, तो आपका क्या होगा ये भी सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव ध्यान से समझिएगा क्या है। ट्रांजिटिव मैंने जैसे एक पेयर लिया 3 6 6 9, ठीक है। ट्रांजिटिव में यही तो करते हैं, ये सेम है। अब जो 3 और 9 आया है पेयर, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 ये क्या -6 और 3 से डिवाइड करोगे -2, तो ये डिविजिबल आ रहा है नहीं आ रहा है ना, डिविजिबल आ रहा है तो उसका मतलब ये कंडीशन ट्रांजिटिव। आप कोई भी एग्जांपल्स लेके देख लेना माइंड में, आपको क्या मिलेगा, सब में ये कंडीशन फॉलो मिलेगी। तो ये भी तीनों कंडीशनों को फॉलो कर रहे हो तो आप इस बेस पे कह सकते हो ये भी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे की। आपको समझाने के लिए कॉम्पिटिटिव पर्सन उसमें आएगा तो आप बहुत देखते ही बताओगे, वो मैं बताऊंगा कैसे एंड में, लेकिन मैं आपको इस वे से तैयारी करा रहा हूं जिसमें से आपको कंफ्यूजन ना हो, चीजों को बनाना अपने आप सीख जाए, ठीक है। ये वाला देखिए तीसरा R3 रिलेशन कह रहे हैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इज एंड ऑड नंबर आना चाहिए, दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन ऑड नंबर आना चाहिए। ध्यान से देखिए, ऐसे कोई दो नंबर लो, आपने सपोज किया कि सब्ट्रैक्शन ऐसा लेना है कि जिससे क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ऑड कैसे आएगा, जैसे सपोज करो किसी ने लिया और दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन ऑड हो सकता है कभी, सोचो। जैसे मैंने लिया एक 3 ऑड है एक 1 ऑड है, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो इवन आ रहा है, क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन कभी ऑड आ सकता है, जैसे 5 लिया मैंने एक 3 लिया, ये भी 2 आ रहा है। एक 7 लिया मैंने और एक 1 लिया तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से केस क्या है, डबलेट की कंडीशन क्यों नहीं आएगी, जब आप कोई भी दो नंबर लो जिनका ऑड आए, जैसे 3 है, ठीक है, आपने 3 लिया उसके अंदर पेयर के अंदर, जैसे 3 ले लिया और एक ऑर्डर पेयर 5 ले लिया, या ऑर्डर पेयर सपोज करो तुमने ले लिया 11, ठीक है, या 11 - 3 ले लिया तो कितना आया 8 8 9 10, ये तो आया, कितना आया 8 9 10 11, 8 आएगा, ठीक। जब मैं इसमें डबलेट की बात करूंगा, कोई भी नंबर हो डबलेट की बात करूंगा तो कभी भी सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आता है, नंबर 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। आप कोई भी नंबर ले लेना, कोई भी नंबर आए सपोज करो, अब उनकी जब डबलेट की बात करोगे, डबलेट करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। 0 तो इवन नंबर होता है, 0 क्या होता है, इवन नंबर। ऑड नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन आप इवन और ऑड पे भी बेटा बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है मैथमेटिशियन के बीच में। एनसीईआरटी कहती है सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 2 है। एनसीईआरटी के अनुसार सबसे छोटा नंबर इवन नंबर कौन सा है, 2 है। लेकिन मोस्ट मैथमेटिशियन ये कहते हैं सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 0 है। तो हम किसको कंसीडर करके चलेंगे, 0 को, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी डबलेट की बात करो, कोई भी एलिमेंट लो, उनका जब भी आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, हमेशा इवन नहीं मिलेगा, ऑड मिलेगा। ऑड मिलेगा मतलब ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन को तो फॉलो कर लेगा। उसका मतलब ये क्या होगा, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा। क्या होगा, ये क्या नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, ऑड नंबर रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, तो ये हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब इसकी बात करो, लास्ट वाला ये दे रखा है माइनस डिवीजन है इवन नंबर। अब दो नंबरों को ही सेम रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, कोई भी दो नंबर ले लेना, उनका सब्ट्रैक्शन करोगे ऑलवेज क्या आएगा, वो सेम होंगे तो 0 आएगा। 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक ले लो, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है,
ए में से बी घटाओ या बी में से ए घटाओ, ऑलवेज इवन नंबर आएगा। जैसे आप में से मैं कहूँ कि ए और बी क्या है, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, ए और बी इसमें से कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन लेने कौन से, जो सब्ट्रैक्ट करने पे इवन आ जाए। तो जैसे मैंने लिया 4 और 2, क्या आया 2। अब मैं 2 में से 4 को घटाऊंगा तब भी क्या आएगा -2, ये भी इवन है, ये भी इवन है। इवन की कंडीशन आपने देखी क्या होता है, +-2 +-4 +-6 0 इंक्लूड होता है उसके अंदर। तो ये सब क्या आएंगे इवन नंबर। अब यही आपका क्वेश्चन आप इस बेस पर, और ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, जैसे मैंने लिया 4 या 2 4 4 6, इसका सब्ट्रैक्शन भी इवन, इसका सब्ट्रैक्शन भी इवन। अब मैं 2 में से 6 को घटाऊंगा, वो भी क्या आएगा -4, ये भी तो इवन नंबर है। तो ये ट्रांजिटिव कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो तीसरा हमारा ये भी रिजल्ट क्या होगा बेटा, क्या होगा, ये भी रिजल्ट हमारा इक्विवेलेंस होगा। अब यही एग्जाम में आता, तो आप एग्जाम में ये बेटा जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये गेट पे आया हुआ है 2018, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और गेट आप कब दे सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो ये आपको कहां तक यूजफुल है चीजें जो मैं आपको आज बता रहा हूं, या इनकी प्रॉब्लम्स करा रहा हूं, ध्यान से कॉन्सेप्ट बन गए आपके, तो आपको फ्यूचर में कभी सेट रिलेशन फंक्शन में प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। कभी भी क्या होता है, पढ़ाने का दायरा कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो आपको मैंने प्रॉब्लम्स या हमने किसी चीज को आपके थ्रू पहुंचाया या आपके पास तक पहुंचाया, सपोज करो जैसे कॉन्सेप्ट पहुंचा दिए, तो उसके बेस पे जिस टाइप की प्रॉब्लम्स एग्जाम में बनती हैं वो कर नहीं पा रहे, तो थ्योरी का कोई फायदा नहीं हुआ, इस लॉजिक का कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैं हर एक्सरसाइज या हर कॉन्सेप्ट के बाद आपको उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को जरूर कराऊंगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, और अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश किया करूंगा। देखिए इसमें अब यही एग्जाम में आता, आपको एग्जाम में आपको तो कुछ सेकंड मिलते हैं, कुछ टाइम हर क्वेश्चन पर क्वेश्चन कम सेकंड मिलता है, तो आप कैसे करते हैं, आपके माइंड में पता है कि कभी भी हम क्या करें, इस रिलेशन को देखो, पहले एब्जॉर्ब करो ऑप्शनों को, ये देखते ही क्या हमें पता है कि 2 नंबर हैं। अब 2 नंबर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पहली होती है, जैसे रिफ्लेक्सिव में मुझे पता है कि दोनों सेम सेम होते हैं। जब मैं दोनों सेम सेम नंबरों का क्या करूंगा बेटा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ऑलवेज मुझे 0 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, और 0 किसी भी केस में क्या नहीं हो सकता है, और नंबर नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन कभी फॉलो नहीं होगी, और आप देखते ही बता दूंगी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये आप में इन चारों में से आपको एक ही आंसर करेक्ट करना है, कौन सा सही है। जब ये इक्विवेलेंस नहीं तो उसका मतलब ये तीनों होंगे जरूर, तो आप इस पे टिक कर देते, ये वाला ऑप्शन इज ये राइट है, और ये दोनों ये सब क्या है, रॉन्ग है। आपसे ये तो पूछ रहा है इज नॉट इक्विवेलेंस, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है, बाकी ये सब है। समझ आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू फॉर ऑल वाचिंग दिस वीडियो।